हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। रिया सुबह से घर में इधर उधर घूम रही थी। चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, जैसे किसी ने उसे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया हो। मोबाइल उसके हाथ में था और कॉल खत्म होने के बाद भी वह जैसे मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पा रही थी। हे भगवान, अंकित की शादी पक्की हो गई, अगले महीने ही शादी। वह खुद से ही बोलती जाती थी। रिया के चेहरे की चमक देखकर उसके पति करण ने भी पूछ लिया था, अरे क्या बात है रिया, इतनी खुश किस बात पर? रिया ने फुर्ती से उसकी तरफ पलटकर कहा, करण, अंकित की शादी तय हो गई है। अभी अभी मम्मी का फोन आया था। करण भी मुस्कुरा पड़ा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसने तुरंत अपने ससुराल वालों को फोन लगाकर उन्हें बधाई भी दे दी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। शारदा देवी सास और उनकी बेटी नेहा मंदिर से लौट रही थी। जैसे ही वे अंदर आई, रिया खुद को रोक ना सकी और उत्साह से चहक उठी। मम्मी जी, एक बड़ी खुशखबरी है, अंकित की शादी पक्की हो गई है। शारदा देवी ने हल्की आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी लाई हो। लेकिन रिया, समधी जी ने तुम्हें और करण को बुलाए बिना रिश्ता पक्का कर दिया। उनकी आवाज में हल्की चुभन थी। रिया समझ गई, सास को इस बात से तकलीफ हुई थी कि उन्हें बुलाया नहीं गया। वे शांत स्वर में बोली, मम्मी जी, दोनों परिवार सालों से एक दूसरे को जानते हैं। बातचीत में ही रिश्ता तय हो गया। सगाई वगैरह शादी के समय ही होगा। शारदा देवी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, अरे तेरे मायके की रीति रिवाज तू जाने, हम तो बस कह रहे थे। इसी बीच नेहा, जो हमेशा ताना मारने के लिए तैयार रहती थी, बोल पड़ी, भाभी, आपके मायके में इतना ही इज्जत है? एक मुझे देखो, हर त्योहार पर बुलाया जाता है। तुम तो जैसे बस घर की बेटी नहीं, मेहमान हो वहां। रिया ने उसकी बात अनसुनी करते हुए धीरे से मुस्कुराया। वह समझ चुकी थी, नेहा को जवाब देना यानी मुसीबत को न्योता देना। शाम को करण दफ्तर से लौटा तो रिया ने चाय और गर्मा गर्म पकौड़े परोस दिए। करण ने मजाक में कहा, लगता है अंकित की शादी की खुशी में पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। रिया हंसते हुए बोली, अरे पड़े भी क्यों, इतने अरमान है मन में, हम लोगों को थोड़ा पहले ही जाना पड़ेगा शादी में। तुम छुट्टी की बात कर लेना। करण के बोलने से पहले ही शारदा देवी बीच में बोल उठी, अरे रिया, जल्दी जाकर क्या करोगी? उसका काम क्या है वहाँ? तुम 10 दिन पहले चली जाना, करण शादी के समय आ जाएगा। करण ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ रिया, मुझे लंबी छुट्टियां नहीं मिलेंगी, 5-6 दिन मिल गए तो बहुत है। रिया ने चुपचाप सिर हिला दिया। इतने में नेहा फिर बीच में, और शॉपिंग वगैरह करवाने का क्या मतलब? भाभी की शादी को अभी 7 महीने हुए हैं, सब कुछ तो नया है। शारदा देवी सहमत हो गई। बिल्कुल, बेवजह पैसे क्यों उड़ाने? मायके वाले सामान नहीं दिलाएंगे क्या? वही करा लेना। रिया चुप रही। उसके दिल में हल्की टीस उठी, पर उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। कुछ दिनों बाद रिया मायके जाने से पहले शारदा देवी के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी, शादी में पहनने के लिए मेरे गहने दे दीजिए। शारदा देवी ने अलमारी से कुछ गहने निकालकर रिया को थमा दिए। रिया गहनों को देखते हुए ही हैरान हुई। ये गहने तो मेरे मायके से आए थे, वो जो आपकी तरफ से आए थे वो भी दे दीजिए। शारदा देवी ने थोड़ी देर रुककर कहा, वो मैंने लॉकर में रख दिए थे, चिंता मत कर, जब करण आएगा शादी के दिन उसके हाथ भेज दूंगी। रिया ने विश्वास कर लिया और मायके आ गई। लगन के दिन सुबह सुबह करण भी मायके पहुंच गया। जब सब तैयार होने लगे, रिया ने करण से अपने गहने लिए और वही हार पहन लिया। लगन के बाद उसने वो गहने अपनी माँ सुजाता के पास अलमारी में रखवा दिए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बारात वाले दिन सुबह सुबह शारदा देवी और नेहा वहां पहुंचे। रिया ने बाहर आकर उनके पैर छुए। उसने वही हार पहना हुआ था। जैसे ही शारदा देवी की नजर हार पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने रिया को वहीं रोक लिया और उसके हार को पकड़कर उलट पलट कर देखने लगी। रिया हक्की बक्की, मम्मी जी, ये क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हैं हार को? शारदा देवी का स्वर अचानक सख्त हो गया। रिया, ये हार नकली है, असली वाला कहाँ है? रिया चौंक गई। क्या? ये वही हार है मम्मी जी जो आपने भेजा था। शारदा जी भी झुंझलाते हुए बोली, हमने नकली गहने नहीं दिए थे, ये असली हार की डिजाइन जैसी है, लेकिन इसकी पॉलिश उतर रही है। नेहा तुरंत बीच में कूद पड़ी, भाभी, अपनी मम्मी को बचाने के लिए हमारी मम्मी पर इल्जाम लगा रही है। हार इनके मायके में बदला गया है पक्का। शारदा देवी ने नेहा को चुप कराया, अभी कुछ नहीं बोलना, बारात आने वाली है, तमाशा होगा। फिर उन्होंने रिया को अंदर भेज दिया। अंदर जाते ही नेहा अपनी माँ से भड़क कर बोली, वाह माँ, आपकी बहू ने इतना महंगा हार बदल दिया और आप फिर भी चुप हैं। मैं होती तो यही सबके सामने तमाशा कर देती। शारदा देवी ने गुस्से से उसे घूरा, चुप रहो नेहा, कुछ भी बोलोगी? नेहा तुनक कर बोली, मुझे क्या, गहना तुम्हारा, नुकसान तुम्हारा, क्या जिम्मेदारी?
मेरी क्या जिम्मेदारी? शारदा देवी ने अपने धैर्य से उस दिन सारी कड़वाहट दबा ली ताकि शादी में कोई हंगामा न हो। शादी धूमधाम से निमट गई। जब सब घर लौट आए तभी नेहा ने फिर बात छेड़ दी। करण को भी पता चल गया कि गहने बदल गए। वे चौंकर बोला, माँ, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने बताया नहीं, आखिर गहने गए कहाँ? शारदा देवी ने गंभीर होकर कहा, नेहा, हार कहाँ है? नेहा ने नखरों से कहा, मुझे क्या पता, अपनी चोर बहू से पूछिए। शारदा देवी गुस्से से बोली, नेहा, झूठ मत बोलो, लगन टीके की फोटो देखी थी। रिया ने नकली हार पहना था और जब करण निकल रहा था तब उसके कमरे में तुम थी। हार आखिर बार तुम्हारे हाथ में देखा था। नेहा चिल्ला उठी, अरे, तो आप कह रही हो कि मैंने चोरी की? मैं नहीं रहूंगी इस घर में, आज ही ससुराल चली जाऊंगी। वह बैग लेकर निकलने लगी। शारदा देवी उसके सामने आ खड़ी हुई। बैग चेक करा कर जाओ। नेहा भड़क उठी, आप मुझे बेइज्जत कर रही हैं। शारदा देवी ने कड़क आवाज में कहा, करण, पुलिस को फोन कर। करण घबरा गया। माँ छोड़िए, पुलिस क्यों बुलानी? शारदा देवी, ना फोन कर, मेरी बेटी भी गलत है तो जेल जाएगी। नेहा का चेहरा फक पड़ गया। नेहा, पुलिस मत बुलाओ, हार मेरे पास है। पूरा घर पिन ड्रॉप साइलेंस। शारदा देवी के हाथ से दुपट्टा लगभग नीचे गिर गया और करण एकदम जड़ सा खड़ा रह गया। रिया ने दरवाजे पर खड़ी खड़ी यह सब सुना और उसकी धड़कनें जैसे सीने में ठहर गईं। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इतने दिनों तक जो इल्जाम उस पर लगाया गया उसकी असली वजह नेहा थी। शारदा देवी धीरे धीरे नेहा के पास गई। उनकी आंखों में दुख ज्यादा था, गुस्सा कम। नेहा, सच सच बता, तूने हार क्यों लिया? नेहा की सांसें तेज थीं। उसे धीमे से कहा, मम्मी, मेरी सास ने मुझे इज्जत से रहने नहीं दिया। हर बात पर ताना मारते हैं कि दहेज कम लाई हूँ। सबके सामने बेइज्जत करते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने सोचा बाद में वापस कर दूंगी। शारदा देवी ने आंखें बंद कर ली। उनका दिल टूट गया था, बहू से नहीं, बेटी से। तो तूने सोचा हमारे घर से चोरी कर लेगी शादी वाले दिन? रिया पर इल्जाम लगने देंगी तू? नेहा रो पड़ी। मैं घबरा गई थी, सोचा शादी के बाद क्विटली वापस रख दूंगी, लेकिन मम्मी, मैं गलत थी। कर्ण किसी पत्थर की तरह चुप खड़ा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी लाडली बहन ऐसा कर सकती है। वह नेहा की तरफ मुड़ा। दीदी, आपने रिया को सबके सामने झूठा बनाया, माँ को परेशान किया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। नेहा ने भाई की तरफ देखा, लेकिन उसके पास अब कोई सफाई नहीं थी। रिया धीरे से कमरे में आई। सबकी नजरें उसकी तरफ। नेहा का चेहरा जैसे शम से झुक गया। रिया ने बहुत शांत आवाज में कहा, दीदी, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं करती। आपने गलती की, लेकिन परिवार में रहकर हम गलतियों को ठीक भी कर सकते हैं। सब चौंक गए। जिस लड़की पर सबसे बड़ा इल्जाम लगा उसी ने माफी दे दी। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो प्लीज। रिया ने धीरे से कहा, मैंने आपको माफ किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी चोट साफ दिख रही थी, जो भीतर ही भीतर जलती रहेगी। शारदा देवी अचानक कमजोरी से कुर्सी पर बैठ गई। उनका दिल मानो बैठ गया था। मैंने हमेशा तुम्हें सही गलत सिखाया नेहा, लेकिन तूने ही मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर रिया की जगह कोई और लड़की होती ना तो घर टूट जाता। नेहा झटके से बोली, मम्मी, मैं सच में माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। शारदा देवी ने कड़वा मुस्कुराया, घर मैंने नहीं, तूने तोड़ा है। अचानक करण ने कहा, माँ, दीदी ने गलती की है, फिर भी आप रिया को लेकर हमेशा गलत सोचती हैं। उसने कभी आवाज नहीं उठाई। आज भी उसे ही शक हुआ। शारदा देवी के चेहरे पर चोट सी पड़ी। मैंने कब गलत सोचा? रिया तो बहुत भोली है। रिया ने आंखें उठाई और सच कह दिया, मम्मी जी, आपने मेरे मायके को लेकर हमेशा मन में गलतफहमी रखी। मुझे हर बार ताना मिलते रहे कि मैं मायके की ज्यादा हूँ, ससुराल की कम। शारदा देवी चौंक गई। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी बातें रिया को चोट पहुंचाती होंगी। रिया, मेरा वो मतलब नहीं था। रिया ने धीमे से कहा, मम्मी जी, बेटी चाहे अपनी हो या बहू, मायके से प्यार कोई गलती तो नहीं। करण को जैसे अपनी पत्नी पर गर्व हो गया। शाम तक घर का माहौल बहुत भारी था। नेहा अपनी ससुराल वापस नहीं जा सकी। उसे डर था कि वहां बातें और बिगड़ेंगी। रात के खाने के समय सब चुप बैठे थे। रिया ने खाना परोसा, सबके पसंद का, बिना भेदभाव। नेहा थाली उठाने लगी। भाभी, मैं आपकी मदद कर दूं? रिया ने मुस्कुराकर कहा, बैठी दीदी, आज मैं कर लूंगी। लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक बड़ी थकान छुपी थी। करण ने रिया की हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद रिया, अगर तुम आज गुस्से में कुछ बोल देती तो बातें बिगड़ जाती। रिया ने धीरे से कहा, करण, रिश्ते गुस्से से नहीं चलते, लेकिन दर्द दिल में रह जाता है। करण ने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें हर दर्द से बचाऊंगा। रिया की आंखें भर आईं। मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरे साथ रहें। सुबह होते ही नेहा नीचे आई, हाथ में हार और आंखों में शम। मम्मी, ये हार, और मैं अपनी गलती की सजा खुद तय कर चुकी हूँ। मैं वापस अपनी ससुराल जाऊंगी, सच बताऊंगी। शारदा देवी घबरा गई। नहीं, ससुराल में मत भूलना।
झगड़ा बढ़ेगा। नेहा पलट गई। तो क्या झूठ में हमेशा छुपाए रखूं? मैं रिया को कैसे देख पाऊंगी रोज? नेहा उस दिन अपने ससुराल गई। उसके पति राघव ने उसे देखते ही ताने शुरू कर दिए। क्यों आई हो? दहेज नहीं लाई? आप क्या लेने आई हो? नेहा के ससुराल वालों ने कहा। नेहा पहली बार टूटी नहीं बल्कि संभली। आज मैं सच बताने आई हूँ। गलती मेरी थी और अब सजा भी मेरी होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर कर ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक, एक शेयर, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, आप इस कहानी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।